just become aware of your whole body together. If you want to take or bring your attention into your whole body together, how does it feel? जब एक साथ पूरे शरीर को देखते हैं तो वो कैसी अनुभूति है, और जब शरीर के अलग अलग हिस्सों को तोड़ते हुए देखते हैं तो वो कैसी अनुभूति है. Right now, we are watching the whole body together. The feeling that arises in the body, become aware of it. Gently bring your attention now to the face. Concentrate it, but there is no tension in the eyes, eyeballs, forehead, eyebrow. And now bring your attention towards your breath. Watch your breath. उसे चलने दो, उसको नियंत्रण में लाने की कोशिश मत करो. बस जैसी चलती है उसे चलने देंगे, जैसी आती है आने देंगे, और जैसी बाहर की ओर चली जाती है उसे जाने देंगे. There is no control. What continues to exist is just the awareness of shifting the attention wherever we feel like. Right now, it is on the breath. Previously, it was on the body. And now, from the breath, bring the attention to the mind. देख लो क्या मन यही है? और इंपॉर्टेंट है तो उसको सोच लेंगे, कुछ कर लेंगे, एक्शन कर लेंगे. लेकिन अगर उसकी भी जरूरत नहीं है तो क्या हम अपने विचारों को कुछ देर साइड में रखते हुए अपना ध्यान अपने शरीर, अपने श्वास पर ही रखते हुए मन को इस क्षण में जो हो रहा है उसके अंदर ही उपस्थित रखेंगे. Today's our class is whatever that we learn in the theory today. Can we also try to bring that in the experiential level? So last में 10 मिनट तकरीबन हम एक आसन करेंगे, लास्ट के 10 मिनट. And now, from here, we will start by chanting the prayer, Patanjali's prayer. If you know, you can recite with me. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं. हरि ओम्. Very gently rub your palms and open your eyes. मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पेन और पेपर साइड में रखें. मैं कुछ पॉइंट आपको मैं चाहता हूं कि आप लिखो वो पॉइंट. हाँ, सो कीप पेन एंड पेपर क्लोज टू यू. ओके. नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज हाउ आसन कैन अफेक्ट. उस पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन खाली डिस्कस नहीं करेंगे. एट द एंड आई वांट टू आल्सो ब्रिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट इनटू द एक्सपीरियंशियल लेवल. यानी आज जब ये टॉपिक हमारा हो जाएगा तो एक आसन करेंगे, और जो हम बात कर रहे हैं, जो भी पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं आज, क्या उसको हम अनुभूति के अंदर ला सकते हैं कि नहीं. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस, वी नो लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंशियल लेवल, व्हाट डज इट वी टॉक अबाउट इट, या फिर हम उसके बारे में क्या जानते हैं. तो आज जो भी सीखेंगे उसको एक आसन के अंदर ही एक्सपीरियंशियल लेवल पे लेके जाएंगे. ठीक है. ओके. हमारा टॉपिक है आज
how the asanas affects our inner environment or the mechanism of the asana. अब आसन को अगर हम देखें ध्यान से तो आसन दो गुट में बढ़ गया है अभी इन दिस 21st सेंचुरी, ये जो 2021 चल रहा है उसके अंदर ये दो हिस्से क्या है, एक तो है फास्ट फ्लोइंग आसन्स, जो आजकल का जो मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है उसके लिए फास्ट फ्लोइंग आसन्स एसेंशियल है, जैसे पावर योगा हो गया या विन्यासा हो गया या अष्टांग, उसके लिए जरूरी है। देखो सब लोग अलग अलग है, सबके लाइकिंग अलग अलग है। अगर मैं कोई 16 साल के बच्चे के पास जाओ और उसको बोलो चलो अब आंख बंद करो, अब धीमी गहरी सांस लो, अब ये करो, तो उनको शायद इतना अच्छा नहीं लगेगा, उनको इतना मजा नहीं आएगा। और उनको ही अगर मैं कुछ फास्ट करा दूं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और वो उनको मजा भी आएगा उसके अंदर उसके वो करने में, और उनकी बॉडी की क्षमता भी है। सो व्हाट हैपेंस इज डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन वी हैव टू समटाइम्स मॉडिफाई। लेकिन आसन यूजुअली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड है, एक थोड़ा फास्ट मूविंग पेस वाला है और एक थोड़ा स्लो मूविंग है। एक्चुअली देखने जाइए स्लो मूविंग वाला है वो ट्रेडिशनल आसन है या हठ योग है, यही एक्चुअली द राइट वे ऑफ डूइंग आसन है। जो पहले करते हैं, जो फास्ट वाला करते हैं वो थोड़ा सा फास्ट जिम एक्सरसाइज व्यायाम की तरफ चली जाता है, लेकिन उसकी भी थोड़ी जरूरत है तो वो भी है। यानी दो चीज हो गई है, एक तो फास्ट एक तो स्लो। जो हम फॉलो करते हैं जो ट्रेडिशनल जो पुरानी जो स्कूल फिलोसॉफी को बिलीव करती है योगा के अंदर, वो स्लो पेस थोड़ा जेंटलनेस, क्योंकि ऐसे करने से हम अपने बॉडी ब्रेथ माइंड इमोशंस इंटेलेक्ट सबको एक साथ मिलाते हुए सब कुछ करते हैं। और यही मैं चाहता हूं आज के लास्ट के 5 में तो से आया से कहीं से कहीं सेंचुरी से चल रहा है, लेकिन जो पहला डेफिनेशन जो पतंजलि ने दिया आसन के बारे में वो हम सबको पता है, स्थिर और सुख। तो जब स्थिर और सुख की बात करते हैं, most of the time when we practice asanas we are steady and neither comfortable. Why I'm saying so, why we are neither steady and not comfortable, because most of the time when we are present we are not present in that asan, we want to actually we are moving, अरे इसके बाद अब कौन सा है, हाँ मुझे पता है ये अर्ध पवन हुआ ना तो इसके बाद तो पूर्ण पवन करना चाहिए, अरे एक पैर उठा दिया ना तो दूसरा पैर उठना चाहिए। So we are not steady, we are not at one place. So when we do things with awareness we will start becoming more and more steady, and when we will be steady we will also start becoming comfortable। जैसे पतंजलि कहते हैं स्थिर और सुख ये दोनों का होना आवश्यक है आसन के अंदर। तो ये जब दोनों होगा तो जरूरी नहीं है कि हर आसन के अंदर ये होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं पेट शायद मैं उसके अंदर शायद 15 से 30 सेकंड या 1 मिनट रुकूं, लेकिन अगर मैं पश्चिमोत्तानासन कर रहा हूं तो शायद मैं 1 या 2 मिनट के बीच में रुक सकता हूं। अगर मैं पर्वतासन कर रहा हूं तो शायद मैं 1 से 5 मिनट तक रुक सकता हूं। अगर मैं ब्रीदिंग कर रहा हूं तो थोड़ा और रुक सकता हूं। अगर ध्यान करूं तो 2 मिनट से 2 घंटे तक रुक सकता हूं। Means all the asanas depending on what you are doing, either forward bend, backward bend, lateral bend, or whatever that you are doing, it will it will change the duration of holding. But as you keep on practicing more and more comfortably in the posture, your duration of holding the asana also starts changing. It starts becoming longer, it starts becoming bigger. तो सबसे पहला है क्या स्टेबल है कि नहीं, स्थिर है कि नहीं, और दूसरा पॉइंट है क्या उसके अंदर सुख है, सुखम है, कंफर्टेबल है कि नहीं। तो इसीलिए हर आसन अलग 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 पर्टिकुलर सेक को बिलोंग करता है। यानी कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन है, कुछ बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन है, कुछ ट्विस्टिंग वाले आसन है, कुछ होके भाई लेकिन अगर कंफर्टेबल नहीं है तो उसके अंदर ब्रीदिंग का सहारा लेना पड़ेगा हमको कि हाँ। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है ब्रीदिंग। Breathing because it is seen that most of the time when very and there जितनी मेरी क्षमता नहीं है तो मेरी ब्रीदिंग फास्ट होने लगती है। दूसरा, मैं आसन करता हूं और आसन के अंदर अगर मेरी चिन पोजीशन होती है तो आई माय ब्रीदिंग स्टार्ट्स गेटिंग शैलोअर। अगर मैं आसन को होल्ड करता हूं और अपने आप को बहुत टाइट कर रखता हूं तो मेरी ब्रीदिंग चेंज हो सकती है। यानी अगर मैं आसन को होल्ड करूं और आराम से होल्ड करूं तो मेरी ब्रीदिंग भी चेंज हो सकती है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आवर ब्रीदिंग हैज टू फ्लो स्लो एंड रिदमिक।
in nature, because when the breathing will be slow and rhythmic in nature, there is a tendency of the muscles which are there, they can start relaxing and you can start becoming more uncomfortably. हम काफी बार जब आसन होल्ड करते हैं तो हम बहुत देर तक कंफर्टेबल नहीं होते, बिकॉज आसन बहुत सारे मसल्स टेंस हो जाते हैं उसके अंदर. तो अगर ब्रीदिंग का सहारा ले और ब्रीदिंग को स्लोली चलाए तो आज मसल्स थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं और हम आसन के अंदर ही कंफर्टेबल हो सकते हैं. एंड एज वी बिकम कंफर्टेबल, आवर ड्यूरेशन ऑल्सो स्टार्ट्स चेंजिंग, आवर ड्यूरेशन इंक्रीजेस. कहते हैं कि जब आसन करते हैं जितना ज्यादा होल्ड करोगे उतना ही उसके बेनिफिट मिलेंगे, और अगर स्ट्रगल से होल्ड करोगे तो इंजरी लेके आओगे. तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक बीच का सहारा ले रहे जो ब्रीदिंग है, क्योंकि अगर रिदमिक ब्रीदिंग चलेगी, सिस्टमैटिक ब्रीदिंग चलेगी, तो हम बॉडी के अंदर तनाव भी नहीं भरेंगे और ज्यादा देर तक रुक भी पाएंगे. ओके, तो तीसरा है कि आपकी ब्रीदिंग थोड़ी अच्छी तरह से चलनी चाहिए. चौथा, अवेयरनेस. ये कब होगा पॉसिबल कि भाई मुझे यहाँ पे ये हो रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे मेरी ब्रीदिंग कैसे चल रही है, क्या कैसे पता चलेगा? ओनली व्हेन यू आर अवेयर. रिमेंबर, दिस फोर्थ पॉइंट, अवेयरनेस, इज की फॉर एवरीथिंग. अगर आपका अवेयरनेस नहीं होगा तो आप जो भी कर लो वो उतना बेनिफिट नहीं लेके आएगा, बिकॉज हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? खाली शरीर के साथ ही रहे, या शरीर से होते हुए मन की तरफ, और मन से होते हुए कहीं और आगे की तरफ. जैसे पतंजलि कहते हैं ना, पतंजलि का फर्स्ट चैप्टर का समाधि पाद का सेकंड सूत्र क्या है, जो योग का डेफिनेशन है? क्या है वो योग का क्या है वो? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः. वृत्ति निरोध, या बराबर ना? ये भी हमारा एक लक्ष्य है ना योग करने से, कि भाई योग करेंगे तो जो मन में जो विकार है या जो मन की उथल पुथल है वो भी थोड़ी सी कम हो जाए. बराबर. ये होगा तो तो क्या होगा? अगर मन शांत हो जाता है तो क्या होता है? जैसे पतंजलि कहते हैं उनके थर्ड सूत्र के अंदर, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान. यानी हमारा पर्पस क्या है आसन करने का? क्या खाली शरीर के स्तर पर ही रहना है, या थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ब्रीदिंग की तरफ आ सकते हैं, थोड़ा सा ब्रीदिंग कंट्रोल होते हुए मन की तरफ आ सकते हैं, और मन से होते हुए मन के भी परे परे की तरफ. ये कब होगा? जब देयर इज अवेयरनेस. फॉर एन एग्जांपल, व्हेन वी डू थिंग्स little slowly, then it is seen that the awareness can develop little faster. जब भी कोई चीज फास्ट होती है तो हमारा अवेयरनेस लेवल होता है, डेफिनेटली with the help of the training it can continue, but it is seen that when we do anything slowly, there is a possibility that the awareness can continue for a long time and it can remain there throughout. For an example, सब लोग आंख बंद करो, close your eyes, sit straight. Okay, become aware of your neck muscles. नेक को देखो, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और पीछे की बाजू, ये तीनों जगह पे ध्यान देना. यानी राइट कान के नीचे की तरफ, लेफ्ट कान के नीचे की तरफ और पीछे की तरफ, सर्वाइकल स्पाइन की तरफ. कुछ नहीं करना है, जस्ट बी देयर, नथिंग टू डू. और अब याद रहे बहुत धीरे से, इतना धीरे होगा ताकि आपको हर एक मूवमेंट जो सर्वाइकल के अंदर राइट कान के नीचे और लेफ्ट कान के नीचे होती है उसकी जानकारी आपको मिलनी चाहिए, उतना धीमे होगा. सो वेरी स्लोली स्टार्ट टर्निंग योर फेस टू द राइट साइड, वेरी स्लोली. डोंट बी इन अ हरी, डोंट बी इन अ हरी. यस, एकदम और धीमे हो सकता है, और धीमे हो सकता है, एकदम धीमे हो सकता है. टेक योर टाइम. चेहरे को टर्न करना है. अभी तक हम शायद आधा ही टर्न हुए हैं, या अभी तो हमने जस्ट शुरुआत ही की है. तो जो लोग ऑलरेडी टर्न हो चुके हैं वो थोड़े फास्ट जा रहे हैं, और अब जो स्पीड से आप कर रहे थे वही स्पीड से सेंटर में आओ. लेकिन शायद आपकी स्पीड अगर तो होना चाहिए that you should become aware of each. यस, कल्पना एकदम धीरे से करेंगे, एकदम धीरे से. आपको पता चलना चाहिए आपका सिर कैसे सेंटर की तरफ आ है. इट्स ओन टाइम, नॉट इन अ हरी, नॉट इन अ हरी, not in a hurry. And now, can you lastly turn your face maybe even slower to the left side? Very slowly.
very slowly, very slowly, very slowly. एकदम धीरे, एकदम धीरे, एकदम धीरे. एकदम धीरे. आप धीरे रिटर्न आएंगे. एकदम धीरे. देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे आ रहे हैं. कुछ हो रहा है नेक में, शोल्डर में, क्लैविकल में, सिर के हिस्से में, कंधों में. क्या हो रहा है, कैसे वापस आ रहे हैं. एकदम धीरे. और सेंटर में आ जाए तो फिर धीरे से अपनी आंखों को खोल देंगे. एकदम धीरे से अपनी आंखों को खोल देंगे. ओके. मैं चाहता हूँ, ओके नाउ स्लोली ओपन योर आईज. एंड मैं चाहता हूँ कि अनुप्रिया जी, श्रद्धा जी, अर्चना जी, पुष्पलता जी, कोमल जी, वृषाली जी एंड प्रज्ञा जी, if you can keep your videos on. Yeah. Sometimes you know what happens, where what you're doing, if I don't know what is happening, I may talk very fast or talk very slow. That's the reason why. Yeah. Thank you. Okay. मेरा एक प्रश्न है आप सब लोगों से. You moved your head very slowly right and left. हमने दो चीज की, right? क्या हुआ ये करने से? I don't know. Why we did this? Yeah. We got some sensation. I got some sensation over here. Okay. Okay. That okay. Those muscles are loosening up. One thing, and okay. The second thing, the moment I turned completely to the right, then I could feel that stretch going across. Say from here, right? In the diagonal way. Left side of the chest. Fully. Okay. Okay. Yeah, completely, you know. Then okay, wait, is also because your ear, this, yeah. Okay, yeah, yeah. Completely, I could feel that massage over here. I mean, on the left side of the chest. Starting from here. Left side, yes. When you turn to the right, it is the left side, yes. Left side. And likewise, when I turn to the left, so I got that sensation over there while turning. What is that sensation called? I don't know. Get that sensation over here. Then when it completed, then I got that stretch on the right side of the chest. Opposite side, yes. Oh, yeah. Yes, okay. Okay. Maybe if you would have noticed, your range was also more than usual of turning the head. Yes. Yes? Okay, fine. Anyone else? Yes, thank you, Saraswati. Anyone else? Yeah, I would like to say. Can I speak? Anupriya. Yeah, Anupriya ji. Yeah, Anupriya. मैं कहूंगी कि इसके साथ ठहराव की फीलिंग जरूर आती है. जब मूवमेंट स्लो हो जाती है और सिर्फ उसी पर फोकस होता है तो ठहराव आता है और थॉट प्रोसेस भी रुक जाता है अगर बहुत स्लोली किया गया है. ओके, ठीक है, ठीक है. यस, यू आर राइट. थैंक यू अनुप्रिया जी. एनीवन एल्स? जब ये प्रोसेस हम करते हैं तब हमारा माइंड पूरा फोकस रहता है और फास्ट में जब हम करते हैं तो हम लोग सिर्फ करने में रहते हैं. इसमें माइंड इतना फोकस रहता है और जब हम सर को राइट में एकदम स्लोली ला रहे हैं तो पूरा प्रेशर भी हमें फील होता है कि एकदम, और एक मेडिटेशन फॉर्म में जैसे मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत रिलैक्स और मैं एक ध्यान की तरफ जा रही थी उस समय. यस, ओके. दैट मींस हमारा अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है, राइट? अवेयरनेस लेवल हमारा. और जैसे अनुप्रिया जी ने कहा कि ठहरा फीलिंग आ जाती है, मन शांत हो जाता है. और जैसे सरस्वती, सब कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, कौन सी जगह क्या हो रहा है, उस रिलेटेड मसल्स को लेकर. बराबर? एनीवन एल्स? लास्ट एनीवन पर्सन? सर धारणा ही है. आज सर नेटवर्क तनिष्का जी सांगा काय झालं? यस. We can feel each and every muscle. धारणा जी बोलो. Okay. We can feel the muscles which are engaged while doing the practice. Yes, each and every means each and every. Okay.
yes Dharana ji, you were saying? Yes sir, Last actually one, आज नेटवर्क इश्यू है तो मैंने वीडियो ऑफ रखा है. आई वुड लाइक टू शेयर कि मैं जब भी मूवमेंट किया तो जब एक तो आपकी बात सही है कि पूरा मेरा जो रेंज था वो इंक्रीज हुआ, और मेरा मसल्स का मुझे जब फील होना चाहिए वो मुझे लास्ट में फील हुआ. टिल दैट मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं टर्न कर रही हूँ, मतलब एकदम रिलैक्सिंग, एकदम स्मूथली जा रहा था. Okay, thank you everyone for your sharing. Now the point which I want to make here is, जैसे पतंजलि कहता है ना, स्थिर सुख होना चाहिए, प्रयत्न का शैथिल्य होना चाहिए, और अवेयरनेस के साथ करना चाहिए, या फिर ब्रीदिंग रिदमिक होनी चाहिए. ये सब जो अभी हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए अभी तक, स्टेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, अवेयरनेस, ब्रीदिंग अच्छी तरह से चलनी चाहिए, और अवेयरनेस होना चाहिए. बराबर ना? ये 4 पॉइंट डिस्कस किए हमने अभी तक. याद रहे, अगर कोई भी चीज थोड़ी स्लो हो जाएगी तो ये फीलिंग बहुत जल्दी आ जाएगी. और क्या होगा, यही फीलिंग हमको आगे जाके थोड़ा सा मेडिटेशन, हम सोचते हैं कि मेडिटेशन क्या है, यानी आंख बंद करके बैठे, सब आसन प्राणायाम हो जाए और फिर बैठे. लेकिन करते करते भी तो मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं. मींस व्हेन आई से मेडिटेटिव स्टेट मींस व्हाटएवर दैट यू आर डूइंग, यू आर अवेयर. लेकिन आजकल क्या चलता है, आजकल यानी जनरली व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द माइंड? द टेंडेंसी ऑफ द माइंड इज, भाई जो अभी कर रहे हैं सोच कौन सा आसन आने वाला है, अरे मैंने तो एक पैर आज तो ये नहीं करूंगा, आज तो मैं ये करूंगा. सो माइंड इज कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग इनटू डिफरेंट थॉट्स दैट हमको पता ही नहीं कि यार ये कैसे विचार आ गया मेरे मन में, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं लाइफ में. सो रैंडम थॉट्स कीप्स ऑन कमिंग. एंड पतंजलि, जैसे पतंजलि कहते हैं कि भाई योग से, पतंजलि का अगर हम तीसरा सूत्र देखे आसन का, तो सबसे पहला है स्थिर और सुख, स्थिरम सुखम आसन. दूसरा क्या है, प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समाप्रत्यय, यानी एफर्ट को कम कर दो. तो ये हमारा 5वां. slowly things should begin. effortless. Why effortless? Because हम जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ही हमारे मसल्स को एक्टिवली एंगेज रहना पड़ेगा. जितने मसल्स एक्टिवली एंगेज हैं, ज्यादा टाइम तक तो हम बॉडी के लेवल पे ही रहेंगे. ये पहली बात. और जितना एक्टिवली एंगेज रहेंगे उतना ही मन हमेशा एक्टिव में जाएगा, पैसिव में नहीं आएगा. जैसे किसी ने, जैसे अनुप्रिया जी ने कहा कि जैसे हमने किया ऐसा लगा थोड़ा सा ठहराव सा आ गया है, उस वो फीलिंग से हम थोड़ा वंचित हो जाएंगे. इसीलिए जब हम ये करते हैं तो कैन वी स्टार्ट मेकिंग थिंग्स विथ एफर्टलेस और विथ मिनिमम एफर्ट. जैसे पतंजलि कहते हैं प्रयत्न का शैथिल्य, एफर्ट करते हैं उसकी शीतलता होनी चाहिए. ओके. और बाद में क्या होता है, इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग लाइक दिस फॉर सम टाइम, जैसे पतंजलि कहते हैं ततो द्वंद्व, यानी क्या होता है, मन ऐसी स्थिति के अंदर चले आता है जहाँ पे पंखा चालू हो तो भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, और पंखा बंद हो गया है गर्मी में तो भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. फर्क पड़ रहा है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. वरना हम क्या करते हैं, अरे यार अभी इसको बंद होना था, क्या इतनी गर्मी. और हम क्या करते हैं, हम थोड़े से फेमस, हम थोड़े से वर्ड्स का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि हम अपने बॉडी को ज्यादा परेशान करते हैं. जैसे कि कितनी सारी गर्मी है, वो जब सारी लगाते हैं ना तो याद रखना वो इंटेंसिटी गर्मी की अपने आप और बढ़ने वाली है. हम लोग जैसे गुजराती में कहते हैं गर्मी छे, नहीं हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत गर्मी छे. मीन्स क्या किया हमने उस पर और थोड़ा सा जोर दे दिया. अब व्हाट हैपेंस है, it starts becoming more uncomfortable, more बेचैन. Yes Saraswati, you were saying something. I cannot hear you, Saraswati ji. Can you unmute yourself, please? Can you unmute yourself, please? You talked about that rhythmic breathing, right? Yes. Awareness and that rhythmic breathing. But it is also said that it is not mentioned in the sutra. So how are we to understand that he meant that rhythmic? How are we to understand? No. Yes. How are we to understand? So what happens is, in the second sutra, Saraswati ji, it is mentioned prayatna shaithilya ananta. Ananta means infinite ना. अब infinite को पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, बराबर ना? Because it is infinite. How can we think even about the infinite, which may be the spirit, right? तो क्या करते हैं, ग्रॉस क्या है, सबसे पहला तो बॉडी है.
तो पहले उसको पकड़ लो, देखो कहाँ मूवमेंट हो रही है, कहाँ रिलैक्सेशन हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सटल क्या है, वो है हाँ जी, वो बॉडी से थोड़ा सटल है इसलिए ब्रेथ, और उससे सटल क्या है, फिर विल कम द माइंड, और उससे सटलेस्ट क्या है, विच इज द स्पिरिट। लेकिन इमीडिएटली वहां पहुंचना डिफिकल्ट है ना, अपने को तो मन को कुछ ऐसा चाहिए टैंजिबल जिसको वो पकड़ सके। इसलिए हमेशा अगर आप कैटेगराइजेशन देखो, इवन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो सबसे पहले आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर ध्यान है, पहले ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले आपको माइंड को कहीं तो फिक्स करना पड़ेगा, इसलिए आसन है। एक बार आपका माइंड कहीं लगने लगे, अगर मेरे पास कुछ फोकस करने के लिए है ही नहीं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट माय माइंड कैन वॉन्डर, नो। सो इसीलिए अपने शरीर, और उसके बाद थोड़ा सा और सटल, सरस्वती जी वो ब्रेथ है ना, इसलिए ब्रेथ के ऊपर। अब जब हम बात करते हैं ना, जैसे आपने कहा रिदमिक ब्रीदिंग, और मैंने भी वो शब्द का इस्तेमाल किया, रिदमिक ब्रीदिंग। अब रिदमिक ब्रीदिंग के दो अर्थ है यहाँ पे। एक रिदमिक ब्रीदिंग जहां पे आप कंट्रोल करने लगो और अपनी ब्रीदिंग को इक्वल करने लगो या रिदम में लाने लगो, ये उसका एक अर्थ है। एक उसका थोड़ा दूसरा छुपा हुआ अर्थ भी है। छुपा हुआ अर्थ क्या है, कि आप अपनी ब्रेथ के साथ ब्रेथ को देखते जाओ। जैसे किसी ने पहले या दूसरे क्लास में कहा, शायद आपने ही कहा था मुझे शायद, कि जैसे आपको क्या करना है, रिदमिक ब्रीदिंग करना है। नहीं नहीं, आपको ब्रीदिंग को देखना है, करना नहीं है, बराबर ना। आपने शायद सरस्वती जी, आई थिंक यू ओनली टोल्ड और समवन एल्स इन द ग्रुप टोल्ड कि नहीं, ब्रीदिंग को करना नहीं है रिदम में, उसको देखना है, जस्ट बिकम कंफर्टेबल। तो जब हम ब्रीदिंग के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं तो अपने आप ब्रेथ लंबी होने लगती है, अपने आप में, यू डोंट हैव टू डू इट। लेकिन ये कब होगा, जब पॉस्चर, दूसरी जगह जब कुछ आसन करेंगे जिसके अंदर पॉस्चर कंफर्टेबल नहीं है, तो उसके अंदर ब्रीदिंग को हमको कॉन्शियसली कुछ रेगुलेट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में एक बार कॉन्शियसली रेगुलेट करने लगेंगे तो अपने आप फिर उस पैटर्न में वो चलने लगेगा। हाँ सरस्वती जी, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो जब हम इनफाइनाइट की, पतंजलि ने तो ब्रीदिंग के बारे में बात ही नहीं की है आसन के अंदर, वो तो इनफाइनाइट की बात करते हैं। लेकिन इनफाइनाइट की तरफ पहुंचने के लिए हमको कुछ पहले फाइनाइट पकड़ना पड़ेगा। तो पहले शरीर, फिर श्वास, फिर मन, और फिर कहीं और आगे परे की तरफ। हाँ, इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? यानी जब हम पांचवें पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि एफर्टलेसनेस थोड़ा आना चाहिए, जो हमने अभी एक्सपीरियंस किया। हम अदरवाइज कैसे करते हैं, फिर क्या कहते हैं, अरे नहीं मजा आ रहा है। क्यों नहीं मजा आ रहा है? क्योंकि आप शरीर के साथ हो नहीं, आप शरीर के साथ नहीं हो, आप बॉडी के अंदर नहीं हो, आप कहीं और हो। आपको, आप, योगा ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग द माइंड इनटू द प्रेजेंट। अगर वो नहीं हो रहा है तो हम आसन का जो इसेंस है वो मिस कर जा रहे हैं, बराबर। जब हम आसन करते हैं तो आसन के कुछ पहलू होते हैं। सबसे पहले कि भाई क्या हो रहा है वो देख लो, और धीरे धीरे करते करते आसन के अंदर और डीप जाने की। यानी अगर मेरा हाथ पहले इतना ही उठ रहा था तो करते 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 मेरा हाथ और उठने लगेगा। यानी एज यू कीप ऑन डूइंग आसन्स यू विल गो मच डीपर इनटू द आसन। ये पहला पहलू। दूसरा, आसन कर रहे हैं, जब हमने लास्ट टाइम क्लास में एक, हमने ताड़ासन का क्लास लिया था ना एक, आई थिंक बहुत सारे लोग थे क्लास में। ताड़ासन, क्यों ताड़ासन की जरूरत है? बिकॉज हम, ताड़ासन की इसलिए जरूरत है ताकि हमारा अवेयरनेस स्टैंडिंग पोस्चर में कैसा होना चाहिए वो बढ़े, अवेयरनेस बढ़े उसका, क्या है? यानी हमको अपना अवेयरनेस बढ़ाना है। और तीसरा, आसन का नाम जो है, क्या खाली नाम देने के लिए नाम दिया है क्या? जैसे हम वीरभद्रासन द्वितीय करते हैं जो धारणा जी ने किया था, तो खाली उसका नाम है इसलिए कर रहे हैं क्या? या आसन का कुछ अर्थ है और उस अर्थ को हम अपने अंदर अनुभव कर सके। जैसे मैंने मेरे एक क्लास में कहा था कि वीरभद्रासन 2 करते हैं या वीरभद्रासन द्वितीय करते हैं, तो क्या नाम का जो है वो वॉरियर, क्या हम वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं क्या? बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप उस चीज को ध्यान में रखते हुए उसको मेडिटेट करते हुए आसन के अंदर जाओगे तो आपके अंदर वो क्वालिटी आने लगती है। इसलिए आसन जब करते हैं तो आसन के बहुत सारी पहलू है, राइट। और जितना एफर्टलेस होने लगेंगे उतना ही आसन के गहराई के अंदर जाने लगेंगे, आसन को और अच्छी तरह से समझने लगेंगे। खाली शरीर के स्तर पर नहीं कि मेरा पैर इतना मुड़ना चाहिए, नहीं नहीं पैर के कॉर्ड्स को एंगेज करना चाहिए, नहीं नहीं पेल्विस को न्यूट्रल रखना चाहिए, वो सब तो होगा ही, लेकिन आप उसके और गहराई के अंदर जाओगे। हाँ ब्रीदिंग, अरे ब्रीदिंग खाली नाक से छाती तक नहीं चल रही है, वो नाक से नीचे तक जा रही है, एकदम एकदम प्यूबिक रीजन तक जा रही है। नहीं नहीं उतना नहीं चल रहा है, आई कैन फील माई ब्रेथ टिल द टोस, मीन्स योर अवेयरनेस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग।
The more effortless you try to do, it will take you deeper into the practice. So when I say effortless means ये नहीं कि है ही नहीं दम, मैं छोड़ दो, वो वाली नहीं है effortless. Effortless means आप हो, आपका ध्यान है, लेकिन आप मन से मुक्त हो. Means you are free to take your mind wherever you want. Your mind is not ruling you, you are ruling the mind. You are controlling the mind. You are the mind. ठीक है? Hello? Yes. Okay. Now the 6th point. Progression in maintaining the posture. पहले दिन जब मैं आसन कर रहा था तो इतना ही हुआ, लेकिन मैंने पहले दिन यहाँ नहीं आ गया. मैं करते 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 मेरा जो रेंज है बॉडी का वो इंप्रूव होने लगा. सो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगी, मेरा स्ट्रेंथ बढ़ने लगा, सब कुछ बढ़ने लगा. क्योंकि हम इसके बाद जो 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे वो बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसको थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे. ओके, तो प्रोग्रेशन में जाना है, यानी कि आप प्रोग्रेस करते जाना है और कभी कभी थोड़ा सावचेती, थोड़ा सा अलर्ट होते हुए रिग्रेस भी करना है. अब ये जो 2 टर्म है, प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन, यानी क्या? पहले तो मैं हलासन कर रही थी, फिर मेरा नेक पेन हो गया, लेकिन मुझे तो हलासन करना है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नहीं, आपको कुछ दिन तक रिग्रेस करना पड़ेगा. यानी जितना पैर नीचे जा रहा था उतना नहीं, उससे कम करेंगे, लेकिन क्षमता अनुसार, और करते करते फिर वापस चले जाएंगे प्रोग्रेशन में. तो समटाइम्स एज अ योगा प्रैक्टिशनर वी शुड नो दैट वी हैव टू प्रोग्रेस, समटाइम्स वी हैव टू रिग्रेस 1 स्टेप, so that we can go take 2 steps even more effectively. So कहीं आसन के अंदर बहुत डीप, आपका आसन देखने भी अच्छा होगा और आपको खाली दिखने में अच्छा नहीं होगा, आपको अंदर से महसूस भी अच्छा होगा. ठीक है? अब लास्ट 7 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी. कभी कभी करना चाहिए आसन, कितने टाइम करना चाहिए? 1 ही बार करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए, कोई लोग कहते हैं 7 बार करना चाहिए. देखो, सबके अलग अलग प्रिंसिपल्स है. कॉमनली यही है कि जब कोई नया व्यक्ति आता है, थेरेपी के अंदर भी बोल रहा हूँ, कि जब कोई नया व्यक्ति आता है तो वो पोस्चर को 30 सेकंड नहीं होल्ड कर पाएगा, 1 मिनट नहीं होल्ड कर पाएगा. तो उनके लिए रेपिटेशन होने चाहिए, जैसे कि एक ही आसन को भले 2 ब्रीदिंग तो होल्ड करे, फिर वापस आ जाए, फिर ऐसे ही 3 बार करे या 5 बार करे, सो दैट ही स्टार्ट्स गेटिंग डेवलपिंग दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ टू सस्टेन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो इट इज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट काफी बार जब आप प्रोग्रेस कर जाओ तो आप एक ही आसन के लिए, एक ही आसन के अंदर, एक ही रेपिटेशन के अंदर लंबे समय तक भी रुक सकते हो. सो समटाइम्स यू हैव टू ब्रेक इट डिपेंडिंग ऑन पर्सन, एंड समटाइम्स विद प्रैक्टिस यू कैन होल्ड ओनली 1 posture of duration. Okay, is this clear up to now? Any question in this 7 point में? Because आगे के 5 पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करने हैं, क्योंकि फिजिकल लेवल पे अंदर क्या होता है वो मुझे डिस्कस करने हैं 5 पॉइंट. Any question up to now? सर, yes Vishali ji. बैलेंसिंग पोस्चर में मतलब हाउ टू इंप्रूव अवर स्टेबिलिटी? यस, बैलेंसिंग पोस्चर के अंदर 2 चीज होती है. हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड, आप माइंड रहेगा एक ही ऑब्जेक्ट पे, दैट विल हेल्प यू टू बैलेंस. और दूसरा है, जब मैं बैलेंसिंग की बात करता हूं तो ये सबको शायद पता होना चाहिए. अभी ताड़ासन के अंदर जो पहली पोजीशन थी ना हमारी, फीट वाली पोजीशन, याद है? फीट वाली ग्राउंडिंग वाली पोजीशन, वो ग्राउंडिंग पोजीशन होनी चाहिए वैशाली जी. क्योंकि अगर आपका ग्राउंडिंग स्ट्रांग होगा तो उसके ऊपर आप कुछ भी करो, एक पैर सीधा कर दो सामने, एक पाद अंगुष्ठासन कर दो, साइड में लेके जाओ, किधर भी लेके जाओ, वो आपको हेल्प करेगा बैलेंस करने के लिए. यानी बैलेंसिंग आप करेगा. Yeah? Okay. Any other question before we go ahead? Rushali ji, am I right? Okay. I am not right. It's just as we keep on experiencing, we explore. Okay. Can we go ahead? Okay. Now, 5 पॉइंट ध्यान में रखनी है इसे जब आसन करते हैं तब. सबसे पहले उसका अंदर का मैकेनिज्म, सबसे पहले है स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल. ओके, अब स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल, जब इतना जो मैंने अभी तक जो भी 7 पॉइंट बोले हैं
क्यों बोले हैं? क्योंकि ये समझने के लिए कि जब जितना एफर्टलेस करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा बेटर गहराई में जाएंगे। अब गहराई के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा है आसन, बॉडी, मसल्स और ऑर्गन्स। जितना एफर्टलेसली करेंगे उतना हमारा डेप्थ स्ट्रेच डीप होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स उतने रिलैक्स होने लगते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम स्ट्रेचिंग and if I'm stretching very comfortably, my muscle, instead of getting tight, starts getting loose, and that is the one reason why flexibility of the body improves. Okay, हम कहते हैं ना योग के अंदर अरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, क्यों? बिकॉज जब आप आसन के अंदर स्टैटिक वे में एक जगह होल्ड करते हो, लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, तो जो आपके मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। और जब मसल्स रिलैक्स होंगे, स्ट्रेच होकर रिलैक्स होंगे, तो काफी सारे मसल्स एक दूसरे के अंदर ओवरलैप होते हैं और टाइट होते हैं। लेकिन अगर ये रिलैक्स होने लगेंगे तो वहां के मसल्स को जहां पे इनफ ऑक्सीजन या इनफ ब्लड वहां पे नहीं पहुंचता है, वो भी पहुंचने लगता है। सो द मसल बिकम्स मोर सपल, द मसल बिकम्स मोर रिलैक्स। सो अगर आपकी स्ट्रेचिंग स्टैटिक रहेगी, स्टैटिक यानी क्या कि आप एक जगह रुके और लंबे समय के लिए रुके हो, पहले आसन के अंदर थोड़ा टेंशन रहेगा, लेकिन आप जितने रिलैक्स रहोगे उतना ही वो पोजीशन कंफर्टेबल होने लगेगी, आसन भी रिलैक्स होने लगेंगे। तो because in that asana, when certain muscles are relaxed, you allow more functioning of the blood, of the oxygen to reach in that particular muscles, जहां तक काफी बार पहुंचता ही नहीं है। तो जब स्ट्रेचिंग करेंगे तो स्ट्रेचिंग से सर्कुलेशन, स्ट्रेचिंग से ऑक्सीजन, ये सब तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ साथ मसल्स भी थोड़े से अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगे। पहली बात। दूसरा, ये थोड़ा समझ लेना, दूसरा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। बराबर। अब है, व्हाट अबाउट वॉरियर 2 स्टैंडिंग आसन? उसके अंदर रिलैक्स कैसे करेंगे? रिलैक्स? तो क्या होता है, जब भी हम आसन करते हैं तो मसल के अंदर 2 मूवमेंट होती है। एक तो होती है आइसोटोनिक मूवमेंट, ओके, और एक होता है आइसोमेट्रिक मूवमेंट, ओके। अब आइसोटोनिक मूवमेंट क्या है? जब आप स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन के अंदर जाते हो, ये आइसोटोनिक मूवमेंट होती है, राइट? ये आपको हेल्प करती है पोस्चर के अंदर जाने के लिए। अब पोस्चर के अंदर चले गए तो दूसरे जो आइसोमेट्रिक है उसको काम करना पड़ेगा, ताकि वो मसल को दोनों बाजू से स्टेबल रखे, ताकि हम पोस्चर को सस्टेन कर सके। अगर सस्टेन नहीं होगा तो ग्रेविटी पुल करके बॉडी को नीचे गिरा देगा। तो जब जाते हैं पोस्चर के अंदर तो हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं मसल्स के अंदर, और जब पोस्चर के अंदर पहुंच जाते हैं तो ग्रेविटी से बचने के लिए, ग्रेविटी के विरुद्ध काम करने के लिए हम करते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ओके। सो हम जब अंदर आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ओके, मैं चाहता हूं कि आप लिखो ये आइसोटोनिक व्हेन यू मूव इनटू द आसन। आप लिखो ये आइसोटोनिक व्हेन यू मूव इनटू द आसन, एंड आइसोमेट्रिक व्हेन यू होल्ड। या अंदर खास करके कुछ डिमांडिंग, कुछ स्टैंडिंग आसन, उसके अंदर मसल्स को हमेशा ग्रेविटी के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। सुपाइन में तो ग्रेविटी के साथ जा रही है ना बॉडी। स्टैंडिंग के अंदर, सिटिंग के अंदर, कुछ आसन के अंदर मसल को ग्रेविटी के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। तो वो जब काम करता है तो इट इज अ डिमांड फ्रॉम द बॉडी। या इट इज समथिंग व्हिच द बॉडी हैज टू सस्टेन देयर फॉर लिटिल लॉन्गर। सो जब हम ये करते हैं आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसकी जरूरत पड़ती है। सो देयर विल बी माइल्ड टेंशन इन द बॉडी इन सर्टेन डिमांडिंग पोस्चर, बट if you can regulate the breath, you will become very comfortable in that tension of the body, okay? So now I'm again specifically using the word, Saraswati ji, regulating the breath, okay? Regulating the breath. Yeah, I'm consciously using this word, regulating the breath, because अगर रेगुलेट नहीं करेंगे कुछ डिमांडिंग पोस्चर के अंदर तो ब्रीदिंग फास्ट चलने लगेगी। सो उसको रेगुलेट कर और जेंटल मूव कराना है। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग, मसल्स रिलैक्स रहेंगे तो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो बराबर पहुंच पाएगा और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन 2 प्रकार के, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द मूवमेंट टू कम टू द फाइनल पोजीशन और टू कम आउट ऑफ द फाइनल पोजीशन, एंड देन आइसोमेट्रिक टू सस्टेन द पोस्चर। या अब ये जब करते हैं तो इससे क्या होगा,
अगर आपका अवेयरनेस होगा और अगर आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से अरेंज किया है फाइनल पोस्चर के अंदर, तो आपका एक स्ट्रेंथ डेवलप, strength as you keep on doing this, strength develop, because you are not allowing the muscles to go down, you're not allowing the muscles to become weak. जैसे सबसे पहले क्लास के अंदर मैंने धारणा जी को बोला था चलो आप ये करो वॉरियर 2, और उसमें वॉरियर 2 के अंदर बोला नहीं पेल्विस को ऐसा रखो, नहीं शोल्डर को ऐसा रखो, तो क्या हुआ, हमने मसल्स को एंगेज कर लिया वहां पे। फॉर सिंपल एग्जांपल, ताड़ासन के अंदर हमने क्या किया, ताड़ासन के अंदर हम विश्राम के अंदर तो नहीं खड़े थे ना, थोड़े से सावधान थे, लेकिन वो सावधान कैसे था कि हम सावधान के अंदर 6 हिस्सों को देख रहे थे, पैर के पंजे को, थाइस को, पेल्विस को, चेस्ट को, शोल्डर को, नेक को, और ये देखते हुए वो जितना टेंशन जितना होना चाहिए उतना ही रख रहे थे, ज्यादा नहीं बढ़ा रहे थे और एकदम कम भी नहीं कर रहे थे, लूज भी नहीं कर रहे थे। सो व्हेन यू होल्ड और सस्टेन अ पोस्चर विथ मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड बट इन द राइट वे, यू स्टार्ट डेवलपिंग स्ट्रेंथ। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ द थर्ड पॉइंट, पहला था स्ट्रेचिंग, दूसरा और तीसरा है ब्लड। ओके, जब हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट टू प्लेसेस इन बीच द ब्लड फ्लोज, माइक्रो एंड मैक्रो, यानी छोटी छोटी जगह पर, माइक्रो जगह पे भी पहुंचता है और बड़ी बड़ी ऑर्गन्स के अंदर भी पहुंचता है। सो व्हाट इज हैपनिंग, समटाइम्स व्हेन वी परफॉर्म आसन्स, फॉर एन सिंपल एग्जांपल, जब पवन मुक्तासन किया तो पेट के अंदर का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है बिकॉज थाइस पेट को दबा रही है, तो जब जो भी ऑर्गन्स वहां पे है वहां का सर्कुलेशन थोड़ा सा कम होता है, कहीं और चला जाता है, और जैसे ही छोड़ते हैं तो वापस आ जाता है, या फिर ब्रीदिंग के साथ वो चेंज होने लगता है, इनहेलेशन किया तो कुछ और हुआ, एक्सहेलेशन किया तो कुछ और हुआ। सो एज वी होल्ड अ पोस्चर along with the muscles, we are also affecting the organs. In the organs or in the muscles improve, and that allows a better functioning of the muscle or better functioning of the organ, indirectly better functioning of the system. Clear? हाँ तनिष्का जी, तुम्ही आहेत ना क्लास मध्ये तनिष्का जी? हो, ओके. नाही तुम्ही इकडे नाही ना मुंबई मध्ये, तुम्ही पुणे मध्ये आहे ना, राइट? So I thought it is good taking time to reach there to Pune. Yeah? No, you're still there, so good. Okay. Okay. Now pressure mechanism, the fourth point. When you perform asana, gentle pressure is created again in two places, muscle and organs. अब ये प्रेशर की जरूरत है क्या? क्यों ये प्रेशर देना है हमको? Why? If you notice very carefully, actually all the asanas create certain kind of pressure somewhere or the other. If someone can tell me क्यों pressure, maybe I want Archana ji to tell me. प्रेशर की जरूरत क्यों है अर्चना जी? सर प्रेशर की जरूरत स्टेबिलिटी लाने के लिए, कि स्थिरता है, मतलब अगर हल्कापन, जैसे ये हाथ को अगर हल्का रखेंगे तो ये फिर मतलब कि वो स्थिरता नहीं आएगा, वो पूरा लूज हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसको अगर स्ट्रेट रखने के लिए प्रेशर की। ओके, बराबर, ये आपने लिम्स के बारे में बात की, मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऑर्गन्स के बारे में बताओ, ऑर्गन्स के बारे में, छाती का या फिर लंग्स का या फिर पेट का या फिर स्टमक का या फिर इंटेस्टाइन का, या जैसे योग मुद्रा करते हैं हम, बराबर अर्चना जी, वो वज्रासन में बैठ के हम हाथ को पीछे या मुट्ठी को बंद करके फिर आगे की तरफ झुकते हैं, जिसको क्या मंडूकासन या फिर योग मुद्रा कहते हैं। तो उससे क्या, क्यों हम मुट्ठी को बंद करके ग्रोइंग के पास रखते हैं अर्चना जी, ऐसा क्यों? क्योंकि अपने ऑर्गन को मतलब कि वो ये सिकोड़ता है, थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है। यस 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 यस, देखो तो कैसा है, हम कैसे बने हुए हम, यस 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 यस, बोलो बोलो, मतलब थोड़ा प्रेशर पड़ता है, जैसे वो प्रेशर पड़ता है उसमें। यस 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 यस, यू राइट। हम किससे बने हुए, हम सेल से बने हुए, जब सेल्स साथ में मिलते तो टिश्यू हो जाती है, जब टिश्यू साथ में होता है तो ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन काम करते तो सिस्टम बन जाता है, एंड ऑल द सिस्टम्स टुगेदर मेक्स आवर होल बॉडी कंप्लीट, बराबर ना? ये तो हम सब जानते हैं, सेल से लेके बॉडी तक। तो क्या होता है जब हम, जैसे हम टिश्यू की बात करते हैं या फिर ऑर्गन्स की बात करते हैं, सर्टन प्रेशर्स ओवर सर्टन पार्ट्स इज गुड because it helps particular or that particular tissue to function in a much better way. अगर वो नहीं होगा तो क्या, सपोज मैं मूवमेंट ही नहीं कर रहा हूँ, आसन ही नहीं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा हूँ, तो क्या रेस्ट आने लगेगा, स्टिफनेस, वहां के स्टिफनेस मसल्स को टाइट कर देंगे और वहां
सर आपका anything आवाज that you do, this moving of the body, this moving of the body you sup, इसके आसन करने के बाद अगर आपने नोटिस किया होगा, you have that feeling of little lightness, you feel little more relaxed. Why? Because the body is relaxed, body is comfortable, the body is stretched out, the body is eased out. हम क्या कर की जो 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, हमारा मेंटल वो इनडायरेक्ट तनाव से भर देता है, और इसीलिए आसन की, व्यायाम की, एक्सरसाइज की जो कुछ ना कुछ तो हम फिजिकल स्तर पर लाइट ही रहेंगे और की जरूरत है। और जब सफल रहेंगे, जब कुछ ना कुछ स्ट्रेच रहेंगे, तो प्रेशर बढ़ेगा, कुछ जगह पे कम हो जाएगा, तो वहां की मूवमेंट, वहां की फंक्शनिंग बढ़ने लगेगी। एक सिंपल एग्जांपल सर, 2 टर्म है जिसका मैंने इस्तेमाल किया है क्लास के अंदर। हेलो, यस। हाँ सर, थोड़ा सा मुझे लगता है कि वीडियो ऑफ कर दो, मतलब सिग्नल ठीक से आप आएगा तो ऑडियो अच्छे से चलेगा। अच्छा, ठीक है, यस सर, यस, ओके, थैंक यू विजय जी। ओके, अब एक सिंपल, देयर आर 2 टर्म्स व्हिच इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मोशन एंड इंडिविजुअल रेंज ऑफ मोशन। या ये जो रेंज ऑफ मोशन है, 2 पार्ट्स, डिजाइन रेंज ऑफ मोशन और इंडिविजुअल रेंज ऑफ मोशन। अब डिजाइन रेंज ऑफ मोशन क्या है? जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरा शोल्डर है ना, उसको डिजाइन किया गया है कि वो इतना मूव कर सके, और अगर मैं हाथ से काम ही ना करूं या फिर हाथ से कुछ लिमिटेड काम करूं, एक ही टाइप का काम, तो मेरे के अंदर कुछ जगह पर, कुछ मसल्स के अंदर स्टिफनेस आने लगेगी। बराबर नहीं, जानते हैं ना, ये हमारा बढ़ेगा, वापस प्रैक्टिस करेंगे, रेंज को बढ़ाएंगे, सर्कुलेशन विल ऑटोमेटिकली। व्हाई आई एम यूजिंग दिस टर्म? बिकॉज मैं चाहता हूं कि काफी बार जब बहुत बात करते तो मेंटल एग्जॉस्शन भी होने लगता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ा स्ट्रेच करो, एक सिंपल प्रैक्टिस करो। आप बैठो, कंफर्टेबली बैठो, आप बैठो सीधा, यस, ओके। अब क्या करो, हम ये करते हैं ना, ये मूवमेंट, ये करो 3 बार क्लॉकवाइज। आप देख नहीं पा रहे ना, सॉरी, मैं भूल गया, सॉरी। सर सॉरी टू इंटरव्यू, लेकिन क्या होता है, सिग्नल बहुत ही वीक है आपका। यस, मैं खुद वीक हूँ विजय जी। नहीं, की क्या बात कर रहे हो? नो सर, यू आर एब्सोल्युटली वेरी स्ट्रांग, बट द नेटवर्क नहीं, मैं मस्ती कर रहा हूँ विजय जी, मैं मस्ती कर रहा हूँ। ये क्या है, 2-3 दिन से ना इंटरनेट का इशू है यहाँ पे, इसलिए मैं एक खाली मूवमेंट दिखा दूं, फिर मैं चाहता हूँ आप देखो। हाँ, ये हम करते हैं ना, एल्बो रोटेशन करो आप सब लोग एक बार। देखो कहाँ कितना स्ट्रेच आता है, कितना यूज किया आपने। ओके, राइट, ओके। आप एंटी क्लॉकवाइज कर दो, वरना उसको बुरा लग जाएगा दूसरे वाले को। ओके, जब हो जाए तो छोड़ देना। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये थोड़ा एक्सप्लेन करूं। जब हम रेंज ऑफ मोशन की बात कर रहे थे, इंडिविजुअल रेंज और डिजाइन यानी हम बन के आते हैं, लेकिन हम जब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वहां के कुछ मसल स्टिफ होने लगते हैं। अब ये जो प्रैक्टिस की थी उसके अंदर हम एक चीज को ऐड कर देंगे, ताकि हमको पता चले, अरे मैं पहले इतना कर रहा था तो ऐसा फील हो रहा था, लेकिन अब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो कैसे फील हो रहा है, मेरा रेंज बढ़ रहा है कि नहीं, या मेरे ज्यादा मसल्स में स्ट्रेच आ रहा है कि नहीं। सब लोग वैसे ही हाथ, फिंगर्स को रखो साथ में, एल्बोज को नीचे रख दो जैसे पहले किया था, और एल्बोज को आगे लेके आओ। ओके, एल्बोज को आगे लेने के बाद ऊपर लेके जाओ, जितना हो सके उतना ऊपर लेके जाएंगे। अब यहां से पीछे की तरफ पुश करना है आपको, पीछे की तरफ पुश करना है, पीछे और नीचे, पीछे और नीचे, पीछे और नीचे, पीछे और नीचे, पीछे और नीचे। अब एक बार और करना है यही स्टाइल में। पहले सबसे ऊपर लेके जाना, आगे से ऊपर लेके जाओ, और ऊपर जाने के बाद उसको पीछे और नीचे की तरफ, ऊपर जाने के बाद लेके जाएंगे पीछे, और स्लो करेंगे। कहीं जाना है क्या आपको? मैं आपको जल्दी छोड़ूंगा नहीं, तो स्लो करो थोड़ा सा। यस यस यस। और अब हो जाए तो 2 बार एंटी क्लॉकवाइज कर, एंटी क्लॉकवाइज नीचे से। अब जितना स्लो पीछे की तरफ लेके, पीछे पीछे, एकदम स्लो स्लो स्लो। गर्दन नीचे क्यों गिर रही है सब लोग की? चिन सामने होनी चाहिए, चिन पैरेलल। ये हमने ताड़ासन के अंदर 6 पॉइंट देखा था। लास्ट वन, ओके।
After you finish the last one, stop. Okay, just last. हाँ बस 2 हो जाए तो रिलीज कर देना। दोनों में फर्क था क्या जो आपने पहले किया था और अभी किया था? दोनों सेम ही है ना, एल्बो रोटेशन रेंज बढ़ा दी थोड़ी सी, उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हुए ज्यादा मसल स्ट्रेच भी होने लगे। जितने ज्यादा स्ट्रेच है वहां पे खून का रक्त का संचारण बढ़ेगा एंड सो ऑन। जितने ज्यादा एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा वो बाद में रिलैक्स भी होने लगेगा। या इज दिस क्लियर? नाउ जस्ट लास्ट पॉइंट टू एक्सप्लेन। अब बैलेंसिंग मैकेनिज्म, जैसे ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली बाद में लेना चाहता था, इसको मैं कभी आगे जाकर थोड़ा और विस्तार में बताऊंगा, लेकिन जो 2 पॉइंट मुझे शेयर करने थे वो मुझे वृषाली जी ने ही पूछ लिया कि भाई बैलेंसिंग वाले में क्या करना है। तो बैलेंसिंग वाले में देखना है एक जगह पर, और दूसरे के अंदर आपका ग्राउंडिंग तगड़ा होना चाहिए। पैर, जब मैं ग्राउंडिंग की बात करता हूँ यानी आपके पैर के पंजे जमीन का, आपने अगर पेड़ को देखा होगा, पेड़ के रूट जितने स्ट्रांग रहेंगे जमीन पे उतना ही जो वृक्ष होगा वो स्टेडी रहेगा, राइट? तो हमको अपने पैर के पंजों से जमीन के ऊपर एकदम ग्राउंड कर लेना है। ओके, ये 5 पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे अंदर। याद रहे सबका एसेंस यही है कि जब जो भी करो उसके अंदर क्या आप कंफर्टेबल हो सकते हैं कि नहीं, और स्टेडी हो सकते हो कि नहीं, ये पतंजलि ने कहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ क्या। और यही उसका अंदर से समझने की कि भाई मेरी ब्रीथ क्या हुआ, अरे क्या हुआ, अच्छा। I think that you have to be present at the level of the body, the level of the mind, because काफी बार जैसे आप ये स्थिति में लगोगे हमारा प्रॉब्लम, जैसे मैंने एक पैर को घुटने को छाती के पास लिया और वहां रुका, अरे यार आज गर्मी कितनी है यार, आज तो आई थिंक 40 डिग्री हो गई है। अरे 40, लेकिन जब लास्ट टाइम मैं पूना में आया था ना, यही टाइम पे कितना अच्छा मौसम था पूना में, बराबर ना तनिष्का जी? कितना अच्छा लग रहा था, ठंडा था एकदम। और बंबई की गर्मी तो देखो कितनी बढ़ गई। नहीं नहीं यार, ये गर्मी से तो परेशान हो, और ऊपर से ये लॉकडाउन। आज क्या होगा, उद्धव जी क्या कुछ बोलने वाले, क्या बंद कर दो आज? यानी क्या हुआ, हम आसन के अंदर है ही नहीं, हम कहीं और ही है, घूम रहे हैं, सब जगह घूम के आते, और फिर पता अरे हो गया क्या, छोड़ने को बोला क्या, अच्छा छोड़ दिया। Means if you do things slowly, if you do things with awareness, it has a greater potential to relax the mind. Along with the relaxation of the mind, automatically the body's muscles and everything starts relaxing. And if the body is relaxed and if the mind is present, you can also in a very gentle way. सरस्वती जी, ये एक्चुअली रेगुलेशन प्राणायाम के अंदर है, लेकिन मैं वो 2 शब्द पे थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। पतंजलि कहते हैं प्राणायाम के अंदर तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। दूसरा क्या है, क्या बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो, सब कुछ भूल जाओ, दीर्घ सूक्ष्म, 2 शब्द, दीर्घ और सूक्ष्म। दीर्घ यानी क्या, लंबा होना चाहिए ब्रीदिंग, लेकिन पतंजलि ने वहां पे और एक चीज ऐड कर दी है, सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी क्या, क्या आपकी ब्रीदिंग जेंटल है कि नहीं, स्लो सॉफ्ट है कि नहीं। इसलिए मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा था सरस्वती जी, रिदमिक ब्रीदिंग, नेचुरल रिदमिक ब्रेथ। जितना रिदम में चलेगा, स्लो जेंटल चलेगा, उतना ही आप और अपने आप को अंदर से जानने लगोगे। ठीक है, अब But then will that not become a pranayam? If regulating the breathing, then will it not become a pranayama? If we do, there is a possibility the mind can go even out further. As I mentioned before, कि मन को कहीं भागने से रोकने से अच्छा है कि भाई ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दे दो, उसको रेगुलेट करने लगो। और क्यों मैं रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ सरस्वती जी, बिकॉज पहले आपको रेगुलेट करना होता है और धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग अपने आप रेगुलेट हो जाती है। हाँ सरस्वती जी, initially you will have to put effort to regulate, but as you keep on doing it, you can hold the posture, and if you just simply watch the breath continues to move in the same way like you were initially putting effort to do it. Yeah? हाँ? Okay. अब क्या करना है आप सब लोगों को, मैं वीडियो बंद करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप अपने कान खुले रखें और आंखें बंद रखें, लेकिन आपको क्या करना है, मैं जो बोलूं बस वैसे ही स्लो करते आना है। काफी बार क्या होगा,
फॉर एन एग्जाम्पल, जरा मुझे देख लो मेरी, मैं आई थिंक यू कैन सी मी, इसके बाद मैं वीडियो बंद कर दूंगा। सपोज ये मेरा पैर है, अगर मैं बोलता हूँ चलो बेंड योर राइट लेग एट द नी, आई कैन बेंड माई राइट लेग एट द नी लाइक दिस, और आई कैन बेंड माई राइट लेग एट द नी लाइक दिस। क्या हुआ? एकदम स्लो हुआ। अब मुझे पता चलने लगा, अरे हिप में ये हो रहा है, अरे हाँ हाँ एब्डोमेन के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अच्छा लोअर बैक में कुछ तो आर्च जो बढ़ रहा था वो कम होने लगा है। मीन्स यू विल डू एवरीथिंग स्लोली विथ माइंडफुलनेस। इज दैट ओके? तो आई वांट यू टू एवरीवन टू lie down on the back. Lie down on the back. Just listen to whatever I say and do as much as you feel comfortable. Yeah. Freedom not to overstrain yourself, or freedom to come back at any point of time. सर ये सो जाएंगे सब लोग, खाना खाया है इन लोगों ने? अरे नहीं नहीं, इनको मैं सोने नहीं दूंगा, वो गारंटी मेरी। सिर्फ 5 मिनट ही करना ही है, ओके? जस्ट 5 minutes. If possible, and if only if you're comfortable, you can keep your videos open. Only if you're comfortable. Yeah. Yeah. Now, just feel your body and check your neck and the head. And make your neck and the head very comfortable on the ground. यानी आप ध्यान दे रहे हो और ये निश्चिंत कर रहे हो कि भाई यहाँ पे तनाव नहीं है, और अगर है तो सिर को थोड़ा सा हिला दिया हल्का राइट एंड लेफ्ट में, ताकि शरीर के अंदर गर्दन में और सिर के हिस्से में तनाव नहीं हो। Gently now, bring your attention to the shoulders and the arms. Feel the shoulders and the arm. What kind of feeling is this? What about the breath? Breathe नहीं करना है, स्लो नहीं करना है, अभी तो फिलहाल रेगुलेट नहीं कर रहे उसे। एंड ओनली थिंग वी कीप इन माइंड के छाती और पेट जैसे मूव होता है उसे होने दो, उसको जबरदस्ती से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। वी आर नॉट रेजिंग द चेस्ट, वी आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग द चेस्ट, वी आर नॉट पुशिंग द एब्डोमेन आउट, वी आर नाइदर पुलिंग द एब्डोमेन इन। जो हो रहा है उसे धीरे धीरे अपने आप से होने देना। नाउ become aware of your spine. The spine is also relaxed on the ground. Whether it is the upper back, neck, cervical, dorsal, or the lower back, lumbar, or even the pelvis, the sacrum and the coccyx, they are all relaxed on the ground. There is nothing to hold in the body. Every part of the body feels relaxed and comfortable. Even my legs from the hip down to the toes feels relaxed. Concentrate your attention now on your face. I'm concentrating, but there is no tension on the face. Let the attention now come to the navel button. See how the navel button is rising on its own, how the navel button is falling on its own. जैसी चलती है उसे चलने दो, बस देखते चले जाएंगे कि नाभि प्रदेश या नाभि का हिस्सा कैसे अंदर बाहर अपने आप हो रहा है। फास्ट हो तो भी चलेगा, स्लो हो तो भी चलेगा, उसे चलने दो। And now bring your attention at the tip of the nose. Can you feel the touch of the air inside the nostril when it comes in? And also, can you feel the breath going out from your nostril? Be a spectator of your own self, of your own body and the breath. Now keeping the feet very slowly together and hands by the side of the body, the head in the center. And now very slowly, not only slowly, but super slowly,
बेंड योर राइट लेग एट द नी। कैसे पैर बेंड हो रहा है, घुटना कैसे ऊपर की तरफ उठता है, कैसे घुटना मुड़ता है, एड़ी कैसे धीरे धीरे होते हुए स्लाइड होती है, शरीर के पास आने लगती है। हर एक चीज की जानकारी हमें होनी चाहिए जब हम अपने राइट पैर को बेंड कर रहे हैं। तब कहने के लिए राइट पैर को बेंड कर रहे हैं, लेकिन उसकी गति इतनी धीमी है कि शरीर के अंदर, खास करके राइट पैर के अंदर जो भी परिवर्तन होता हो उसकी जानकारी हमें मिल रही है। एकदम धीरे हो रहा है। जैसे राइट पैर को बेंड करते हैं तो पेट में क्या हुआ, ब्रीदिंग में क्या हुआ। अब जो स्पीड से आप कर रहे हो उससे और धीमी गति से अपने राइट घुटने को छाती की तरफ लेके आओगे, एकदम धीमी गति से। हाथों का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं है। वेरी स्लो नहीं, बहुत फास्ट हो रहा है। कुछ लोगों का, सरस्वती जी, प्रज्ञा जी, बहुत फास्ट हो रहा है। शायद अभी तक पैर का पंजा आधा ही इंच जमीन से उठा हुआ होगा, उतना स्लो करना है। वापस पैर के पंजे को सब लोग नीचे की तरफ लेके आओ, पैर को घुटनों से मोड़ के रखना। जो स्पीड आपने की थी शायद उससे 20 गुना और धीमी स्पीड से आपको करना है। ठीक है, अब अपने राइट पैर को, घुटने को धीरे से छाती के पास, इतना धीमे होना चाहिए कि आपको आपकी हिप, आपको आपके लोअर बैक, आपके बटक, आपके ग्रॉइन, आपके इनर थाई, आपके फ्रंट ऑफ द थाई, सब जगह जो भी हो, इससे थोड़ा और स्लो करते जाओ, लेकिन थोड़ा स्लो कर दो और। यस कल्पना जी, स्लो। सरस्वती जी, स्लो। वो देखो कहाँ तक आए, कितने तक आके आराम से आ सकते हैं। क्या उसके बाद ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग फास्ट हो रही है या हैवी हो रही है? जस्ट फील इट। जो स्पीड से आपका राइट घुटना आया था उससे गति से आपके दोनों हाथ राइट घुटने की तरफ जाएंगे, उससे और स्लो गति से। See how the forearm lifts, how the elbow lifts, taking your own time, taking your own time, एकदम धीरे 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 धीरे। कल्पना और धीरे, कल्पना और धीरे। देखो हाथ कैसे घुटने के पास, राइट घुटने के पास जा रहे हैं। वो फीलिंग कैसी है हाथों के अंदर, उंगलियां कैसे अपने आप एक दूसरे के पास आने लगती है, एक दूसरे के अंदर मिलने लगती है। टेक योर टाइम टू रीच टू कैच द नी, डोंट बी इन अ हरी। जैसे हम कहते हैं ना, इफ यू वांट टू मीट हरी, विठ्ठल, you should not be in a hurry. Do it slowly. Slowly, slower, 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 slower. Pradnya ji, slower, slower than this. देखो कैसे उंगली मिली एक दूसरे के पास. What kind of feeling is this? और अब सिर को सामने ही रखेंगे सरस्वती जी. Head is in the center, nor right nor left. Yes. और अब धीरे से पास में लेके आने की कोशिश करेंगे राइट घुटने को. सडनली नहीं लाएंगे. धीरे 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 धीरे. टेक योर टाइम अर्चना जी, धीरे. और अब धीरे धीरे घुटनों को पास में लाने के बाद अब ब्रीदिंग को देखो क्या हो रहा है. जैसी चलती है चलने दो. और जो मैं बात कर रहा था रेगुलेशन का, अपना ध्यान अपने नाक के ऊपर केंद्रित करना. एंड फील द ब्रेथ इज मूविंग फ्रॉम द नोज इनटू द थ्रोट, इनटू द चेस्ट, टू द नेवल बटन एंड बिलो द नेवल बटन. दिस वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, रेगुलेटिंग द ब्रेथ. और वैसे ही नीचे से ऊपर तक जब श्वास निकालेंगे तो हमारा ध्यान जाएगा. Inhalation is from the top, from the nostril down to the abdomen in a very gentler way. Exhalation is from the abdomen and out through the nostril. 3 ब्रेथ तक और रुकेंगे. आराम से करेंगे. Be there. What about my neck and the shoulder? Am I creating tension? What about my ankle? I am creating tension. कहाँ कहाँ तनाव भर के रखते हैं, कहाँ कहाँ उसकी आवश्यकता है या नहीं, जान लो. At the end of exhalation, जो स्पीड से आपने हाथ ऊपर उठाया था घुटनों को पकड़ने के लिए, वही स्पीड से हाथ को धीमे से और नीचे लेके आएंगे और धीमे से नीचे लाएंगे. देखो what kind of feeling is this? Slower. It is taking time
feeling how the upper arm comes, feeling how the elbow comes, यानी हर एक चीज की जानकारी आपको मिल रही है। इतना धीमे होना चाहिए कि you start enjoying what you do. Presence. Slower धारणा चाहिए। Presence. And after coming down, let the foot come down. लेकिन पहले हाथ ही आएंगे नीचे। हाथ नीचे आ जाए तो पैर का पंजा। याद रहे वही स्लो गति से आएगा वो। कैसे थाई से अपना पेट से थाई दूर जा रहा है, कौन सा पैर का पंजा पहले जमीन को स्पर्श करता है, वो स्पर्श होने वाली फीलिंग कैसी है जमीन के साथ, वो अंदर की वाली फीलिंग कैसी है जब पैर का पंजा ऐसा जमीन पे आ जाता है तब, और पैर का पंजा जब जमीन पे आ जाए तो उसको एकदम धीमी गति से सीधा कर दें, एकदम धीमी गति से, वही स्पीड से जैसे हमने पहले किया था। एवरीथिंग इज डन विद अवेयरनेस। जैसे हमने जो डिस्कस किया था पहले, अवेयरनेस है ब्रीदिंग में, ब्रेथ के साथ, मन के साथ। टेक योर टाइम। पैर का पंजा कैसे जमीन पे आता है और आने के बाद धीरे धीरे करते हुए पैर का पंजा सीधा हो जाता है। After the right leg straightens, take your own time to do that. Leave your body completely and just become aware of the feeling happening from inside. What kind of feeling is this? अब कुछ करना नहीं है, ना breathing पे control, ना breath, ना body पे control. What is the experience of this? What is the experience of doing Ardha Pavana? How the body is feeling? Am I feeling heavy? Am I feeling light? Is it moving? Am I regulating? Is it moving on its own? Is it very fast? Is it very slow? Whatever it may be. Now start bending the left leg at the knee. जैसे आपने राइट से किया, एक यूनिफॉर्म स्पीड से अब लेफ्ट से करना। बहुत धीरे से लेफ्ट पैर को बेंड कर देना, धीरे। Nothing happens absent-mindedly. कोई भी चीज बिना आपके ध्यान के नहीं हो रही है, आपका ध्यान है उसके अंदर। और जब घुटना, पैर को घुटनों से मोड़ दो तो धीरे से घुटने को छाती के पास लेके आओ, वो भी धीरे हो रहा है। वी आर नॉट इन अ हरी। पकड़ने की पहले वाली आदत नहीं है हमारी कि भाई जैसे ही घुटना आया वैसे धड़ल्ले से घुटने को पकड़ लिया। नो, वी आर टेकिंग आवर ओन टाइम of how when the knee comes maximum close to the chest, then only we use our hand. बहुत बार पहले वाली आदत आने लगेगी अभी जो कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन नहीं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि पहले वाली चीज जो जैसे करते थे वैसे नहीं, अभी जो हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बस अभी के साथ अपने मन को बहने देंगे। यूज योर हैंड slowly. How the hand is reaching to the knee. And after catching the knee, take your time, pull the knee very gently. हाथों से हमने घुटने को, प्रज्ञा जी, धीरे से take your time. Take your time to catch, to pull. और अब देख लो शरीर के अंदर स्पाइन के मसल्स में क्या हो रहा है। Yes, take your time, सरस्वती जी. Do it slowly with awareness. Perfect. धीमे धीमे धीमे, बहुत धीमे से सब कुछ हो रहा है। और जब भी आप घुटनों को पकड़ लो तो धीरे से घुटने को छाती के पास पुल करने के बाद स्पाइन के अंदर, लेग्स के अंदर, ग्रोइन के अंदर, हिप के अंदर कौन से मसल्स में क्या हो रहा है उसको जानने की कोशिश। I'm aware. I am aware. What about my breathing? Can I breathe from the nostril to the belly in a rhythmic way,
What is happening with breathing in the organs inside the abdomen? क्या ब्रीदिंग करने से पेट के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर कुछ महसूस होता है क्या? Be there. The mind is only in the present and nothing else. और अब बहुत धीरे से अपने हाथों को छोड़ देंगे। ध्यान है कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है। बहुत धीरे से, इतनी धीमी गति से हाथ छूट रहा है कि उंगली कैसे एक दूसरे से दूर जा रही है, ग्रेविटी कैसे धीरे धीरे हाथों पे काम कर रहा है। लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सडनली हमारा हाथ धड़म से नीचे ना आ जाए, बिल्कुल धीमी गति से नीचे आए। आई एम अवेयर ऑफ हाउ माई हैंड इज रिलीजिंग। अलर्ट। और जब हाथ नीचे आ जाए तो पैर के पंजे को भी नीचे जमीन पे लेके आएंगे। प्यारा है। How the leg is releasing। जब पैर का पंजा जमीन पे आ जाए तो पैर को धीरे से घुटनों से सीधा भी कर देंगे। And after straightening the leg, leave your body, leave your breath, but remain aware to experience the after effect of the practice. What is happening? What is happening? What is the feeling in the body, in the breath, and in the mind? Relax for the next 1 minute, but be present. Very slowly, very gently, turn on one side, any one side, and remain there for the next 15-20 seconds. Turn on any one side, relax on any one side. If you're turning on the left side, keep your left hand underneath your head like a pillow. If you're turning to the right side, keep your right hand underneath your head, सिर के नीचे रख देंगे तकिया बनाते हुए। And now, with the support of the hands, take sitting position.
Sit comfortably. And relax. Open your eyes. Thank you. Yeah. Were you able to regulate the breath from the nose to the belly button? Yes. Final position. Able to. Nose down. Yeah. But I felt more heaviness. You said lift the right leg, no? Yes. Yes. As you said, because no, because of the regulation, the entire body has relaxed. Okay. And I felt the whole weight getting concentrated on that, that folded leg, whatever. That folded leg. So at that time, probably as though that part was only existing, and what do you call that? The body is so relaxed that I could feel only that part of the body.